अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। कुरानी सूरतों को ख्वाब में पढ़ने की ताबीरात के सिलसिले में आज हमारी वीडियो के अंदर जो 3 सूरतें होंगी उनमें सबसे पहले होगी सूरह तकासुर को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर, फिर है हमारे पास सूरह असर को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर और आखिरी सूरत है सूरह हमजा को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मज़ीद ख्वाबों की ताबीरात जानने के लिए और मज़ीद अच्छी और मुफीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़म्बील शुमाइल। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और हर वीडियो की तरह मैं यहाँ पर वजाहत करती जाऊँ कि आपको इसमें जितनी भी ताबीरात सुनने को मिलेंगी वह तमाम की तमाम माहिर और मुस्तनिद आलम ख्वाब ताबीरात यानी कि वो उलमा जो कि ख्वाब की ताबीरात बताने के माहिर हैं उनकी राय के मुताबिक होगी। तो शुरू करते हैं अपनी पहली सूरत जो कि है सूरह तकासुर। सूरह तकासुर को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर सबसे पहले बात कर लेते हैं हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक। हज़रत सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि सूरह तकासुर पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि वो तमाम नेक लोगों की ज़ियारत करेगा और नेक लोगों से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम हज़रत इब्राहिम करमानी की। तो जनाब इन्होंने फरमाया कि जो शख्स ख्वाब में सूरह तकासुर पढ़ता है तो इसका ये दलील है कि उसकी सोहबत झूठे और दिखावे करने वाले लोगों के साथ होगी। अगर हम बात करें हज़रत जाफ़र सादिक की तो हज़रत जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जनाब जो शख्स ख्वाब में सूरह तकासुर पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि वो दुनिया से दस्तबरदार हो जाएगा और नेक रास्ता इख्तियार करेगा। यानी कि सूरह तकासुर को अगर हम देखें तो 3 तरह की इसकी दलीलें मिलती हैं: नेक लोगों से मुलाकात, झूठे लोगों की सोहबत और दुनिया से दस्तबारी और नेक रास्ते का इख्तियार करना। तो जनाब ये तो थी सूरह तकासुर को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर। अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी सूरत जो कि है सूरत असर। सूरह असर जिसका मतलब ज़माना है। अगर इसे कोई ख्वाब में पढ़ता है तो हज़रत इब्न सरीन के मुताबिक जो शख्स ख्वाब में सूरह असर पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि वो तमाम कामों में साबिर और काने यानी कि तक़वा का मुज़ाहरा करेगा और हर काम में वो सब्र इख्तियार करेगा। अगर हम बात करें हज़रत इब्राहिम करमानी की तो हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसके माल को नुकसान और ज़रर पहुँचेगा यानी कि उसका नुकसान होगा। अब अगर हम बात करें हज़रत जाफ़र सादिक की तो हज़रत जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जो शख्स अपने ख्वाब में सूरह असर की तिलावत करता है तो ये इस बात की दलील है कि उसको तजारत में फ़ायदा होगा। इन तीनों बुजुर्गों की राय इस सूरत के ख्वाब में पढ़ने की अलग अलग हैं। यानी कि अगर हम इसका मजमूई जायज़ा लें तो सबसे पहले वो तमाम कामों में काने और साबिर, दूसरा हो सकता है कि उसके माल को नुकसान पहुँचे और तीसरा कि उसे तजारत में फ़ायदा होगा। आखिरी जो 2 अशख़ास हैं, 2 उलमा इकराम हैं यानी कि हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों की बात एक दूसरे के उल्ट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो की तीसरी सूरत जो कि है सूरह हमजा। सूरह हमजा को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर ये है कि जो शख्स, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक। हज़रत इब्न सरीन ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरह हमजा पढ़ता है तो इस बात की दलील है कि वो बहुत बातें करेगा और नए लोगों के साथ रोशनास होगा यानी लोगों में तनाशा होने का बायस बनेगा, लोग उसे जानना शुरू कर देंगे। हज़रत इब्राहिम करमानी की अगर हम बात करते हैं, हज़रत इब्राहिम करमानी ने फरमाया कि जो शख्स ख्वाब में सूरह हमजा पढ़ता है तो वो माल का हरीस होगा, लालची होगा और ऐसा होगा कि जो अपने अंजाम का अंदेशा नहीं करेगा यानी वो हर तरह से माल हासिल करेगा लेकिन उसे इस बात का कोई फिक्र नहीं होगा कि आखिरत में उसका क्या बनेगा। वो एक लालची शख्स होगा जो सूरह हमजा को ख्वाब में पढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें हज़रत जाफ़र सादिक की तो हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह हमजा को ख्वाब में पढ़ता देखता है तो ये इस बात की दलील है कि वो राह खुदा में अपना माल खर्च करेगा। तो जनाब ये तो थी आज की 3 सूरतों की ख्वाब में पढ़ने की ताबीर। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मुफीद लगी हो और आप मज़ीद ख्वाबों की ताबीर जानना चाहते हो या मज़ीद अच्छी और मुफीद वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़म्बील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।